एक बार पार्वती माता ने शिवजी से कहा, आपकी पृथ्वी पर इतने सारे भक्त हैं, हमें पृथ्वी लोक जाकर देखना चाहिए। फिर शिव और माता पार्वती टहलते टहलते पृथ्वी की तरफ चल दिए। चलते चलते पार्वती माता थक गई और उन्हें भूख लग गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, महादेव, मुझे भूख लगी है, मुझे खीर पूरी खाने की इच्छा हो रही है। शिवजी और माता पार्वती ने साधारण मनुष्य का भेष धारण किया और चलते चलते रामपुर गांव में पहुँचे। शिवजी और माता पार्वती गांव के सबसे बड़े घर का दरवाज़ा खटखटाया। वह घर सेठानी वृंदा का था। सेठानी वृंदा ने दरवाज़ा खोला और कठोर स्वर में कहा, कौन है और क्या चाहिए? शिव बोले, माता, हमें खीर पूरी का भोजन चाहिए। वृंदा हंस पड़ी, यहाँ कोई धर्मशाला है? वृंदा ने कहा, यहाँ कोई धर्मशाला है? जाओ यहाँ से, आए हो जहाँ से वहीं जाओ, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुन दोनों आगे बढ़े। चलते चलते थोड़ी दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी मिली। वहाँ वृद्धा जमुना माई रहती थी अपने बेटे के संग। जमुना माई का एक बेटा था जो जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर गुजर बसर करता था। जमुना माई ने कहा, महाराज आइए, क्या सेवा करूं? जमुना माई ने विनम्रता से पूछा। शिव बोले, हमें खीर पूरी चाहिए। जमुना माई थोड़ी घबराई क्योंकि उनके घर में खाने का एक दाना भी नहीं था, पर फिर भी वो बोली, आइए आप बैठिए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। यह कहकर वो सामान उधार लेने के लिए जाने लगी। तभी शिव ने कहा, माई, एक बार रसोई में जाकर तो देखो। जब जमुना माई ने जाकर रसोई देखी तो वहाँ दूध, चावल, घी और आटा सब कुछ था। पूरा भंडार अनाजों से भरा था। वह चकित रह गई। उन्होंने श्रद्धा से खीर पूरी बनाई और दोनों को प्रेम से भोजन कराया। भोजन करने के बाद माई ने बची हुई खीर गांव वालों में बांट दी। शिव मुस्कुराए और कहा, माई, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे भोजन कराया और बहुत श्रद्धा, आदर, सत्कार किया। मैं भगवान शिव और माता पार्वती हूँ जो पृथ्वी पर भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आए थे। तभी जमुना माई का घर एक महल में बदल गया। यह देखकर जमुना माई बहुत खुश हुई। वो शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गई और खुशी खुशी अपने बेटे के संग रहने लगी। वहीं सेठानी वृंदा का घर टूटी फूटी झोपड़ी में बदल गया और फटे पुराने कपड़े उसने धारण कर लिए। यही है कर्मों का फल। जो अच्छा करता है उसके साथ एक दिन बहुत अच्छा होता है, और जो बुरा करता है उसे उसकी बुराई का फल ज़रूर मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।